हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रोजगार एकेडमी। दोस्तों, आप सभी का रोजगार एकेडमी पे स्वागत है। दोस्तों, अपनी इंडियन ज्योग्राफी की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज पार्ट 7 कवर करेंगे, जो कि भारत के पर्वत पर बेस्ड सभी क्वेश्चंस होंगे। ये सभी क्वेश्चंस आपके प्रीवियस एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं, जो कि आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। आइए शुरू करते हैं हमारा आज का शानदार सेशन। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत एवं म्यांमार के बीच सीमा निर्धारण करने वाली 3 पर्वत श्रेणियां हैं। देयर आर 3 माउंटेन रेंजेस दैट डिटरमाइन द बाउंड्री बिटवीन इंडिया एंड म्यांमार। ऑप्शंस हैं खासी, पटकोई तथा अराकान योमा। सेकंड ऑप्शन है अल्टाई पर्वत श्रृंखला। थर्ड ऑप्शन है ग्रेट डिवाइडिंग रेंज और फोर्थ ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि खासी, पटकोई और अराकानियोमा इंडिया और म्यांमार के बीच बाउंड्री शेयर करती हैं। ओके, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। कंसीडर द फॉलोइंग: महादेव हिल्स, सह्याद्री माउंटेन्स, सतपुरा माउंटेन्स। इसमें आपको उत्तर से दक्षिण की ओर सही अनुक्रम लगाना है, यानी नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन में आपको इन्हें क्रम में लगाना है। आइए इसको कर लेते हैं। दोस्तों, आप लोग देख पा रहे हैं महादेव हिल्स। तो सबसे पहले आपकी महादेव हिल्स आती हैं, उसके बाद आती है सतपुड़ा और फिर आती है सह्याद्री। तो आइए इसको मैच कर लेते हैं। तो महादेव हिल्स यानी हमने देखा 1 जो है ए और सी में मिल रहा है, उसके बाद आपकी कौन सी आएगी? सतपुड़ा, यानी कि थर्ड ऑप्शन। तो हमारा थर्ड ऑप्शन मिल गया आपका थर्ड में, यानी कि सी में। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो गया सी। तो पहले महादेव, उसके बाद सतपुड़ा, उसके बाद आपकी सह्याद्री। ये नॉर्थ से साउथ के डायरेक्शन में इसका क्रम हो गया। दोस्तों, ये रहा इसका मैप। ओके, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। द हाईएस्ट माउंटेन पीक ऑफ छोटा नागपुर प्लेट्यू इज। ऑप्शंस हैं धूपगढ़, पंचमढ़ी, पारसनाथ या फिर महाबलेश्वर। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि पारसनाथ। तो दोस्तों, पारसनाथ जो है छोटा नागपुर प्लेट्यू की सबसे हाईएस्ट यानी ऊंची पर्वत चोटी है। इसको याद रखिएगा। ये जो चोटी है ये किसके नाम पे रखी गई? ये रखी गई आपके जैन धर्म के 23वें जो तीर्थंकर थे, जो कि क्या नाम था? पार्श्वनाथ। उनके नाम पे इसका नाम रखा गया, याद रखिएगा इसको। आइए आगे बढ़ते हैं। ये रहा मैप में दोस्तों झारखंड, और ये लोकेशन है आपकी पारसनाथ की, झारखंड में। ओके, आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पार्ट भूमि पाई जाती है। आपको पता है ना, पार्ट लैंड इज फाउंड एट पार्ट, यानी कि फ्लैट जो लैंड होती है वो कहाँ पाई जाती है? ऑप्शन है धनकर्ण्या, छोटा नागपुर, विदर्भ ग्राउंड या फिर विंध्या हाईलैंड्स। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी कि छोटा नागपुर प्लेट्यू। तो दोस्तों, छोटा नागपुर में पार्ट भूमि यानी फ्लैट लैंड पाई जाती है, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छोटा नागपुर प्लेट्यू यानी छोटा नागपुर पठार क्या है? एक फोररनर, पेनीप्लेन, पोस्ट प्लेस या ट्रक, यानी अग्रगंभीर। एक अग्रगंभीर भूमि है, एक संप्राय भूमि है, एक पदस्थली है या फिर यह एक गर्त है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि पेनी प्लेन यानी संप्राय भूमि है। तो याद रखिएगा, छोटा नागपुर प्लेट्यू जो है वो क्या है? एक संप्राय भूमि है, यानी पेनी प्लेन है। आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट ग्लेशियर। आपको बताना है सबसे बड़ा हिमनद निम्न में से कौन सा है? ऑप्शंस हैं कंचनजंगा, रन डाउन, गंगोत्री या फिर केदारनाथ। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सेकेंड, यानी कि रन डाउन। तो इसको याद रखिएगा, सबसे बड़ा जो हिमनद है वो है रन डाउन। आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेस्टर्न घाट इन महाराष्ट्र एंड कर्नाटक आर कॉल्ड। आपको बताना है महाराष्ट्र और कर्नाटक में पश्चिम घाट क्या कहलाती है? ऑप्शंस हैं नीलगिरी माउंटेन्स के नाम से जानी जाती है, या फिर सह्याद्री, या फिर डेक्कन प्लेट्यू और
नन ऑफ दीज। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि सह्याद्री। तो दोस्तों वेस्टर्न घाट को महाराष्ट्र और कर्नाटक में किस नाम से जाना जाता है? सह्याद्री के नाम से जाना जाता है। आइए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों ये मैप रहा, आप लोग देख पा रहे होंगे ये ग्रीन पोर्शन, ये क्या है? ये वेस्टर्न घाट है और इसको अन्य किस नाम से जाना जाता है? हमने भी बात करी, सह्याद्री के नाम से जाना जाता है। तो उसको ये भी याद रखिएगा, वेस्टर्न घाट का अन्य नाम क्या है? सह्याद्री, जो कि महाराष्ट्र से कर्नाटक तक के एरिया में इसको इस नाम से जाना जाता है। आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द माउंटेन्स ऑफ नागालैंड आर ग्रेजुअली बिकमिंग बैरन, द मेन रीजन फॉर दिस। तो आपको बताना है नागालैंड के पर्वत क्रमशः बंजर होते जा रहे हैं, उसका प्रमुख कारण क्या है? ऑप्शंस हैं उग्रवाद, या फिर शहरीकरण, झूम कृषि, तीव्र जनसंख्या वृद्धि। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि झूम कृषि, यानी झूमिंग कल्टीवेशन, जिसकी वजह से क्या हो रहा है? नागालैंड की जो भूमि है वो क्या हो रही है? बैरन, यानी कि बंजर होती जा रही है, और झूमिंग एग्रीकल्चर जो है इसका मेन रीज़न है। आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमालय के सर्वोच्च शिखर माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है? दोस्तों ये बहुत ही ज़्यादा रिपीटेड क्वेश्चन है। व्हाट इज़ द हाइट ऑफ माउंट एवरेस्ट, द हाईएस्ट पीक ऑफ द हिमालय? ऑप्शंस हैं 8,200 मीटर, 8,848 मीटर, 8,500 मीटर और 9,000 मीटर। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 8,848 मीटर जो है वो माउंट एवरेस्ट की हाइट है। आइए इसको आगे देखते हैं मैप में। तो दोस्तों आप लोग देख पा रहे होंगे ये माउंट एवरेस्ट की लोकेशन है, ये कहाँ पे? आपका नेपाल और तिब्बत, जो कि चाइना के कंट्रोल में बॉर्डर पे है, यानी नेपाल और तिब्बत के बॉर्डर पे है। ओके, मोस्टली पार्ट आपका नेपाल में, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए तो आपको नेपाल बताना होगा। ओके, और हमने इसकी हाइट की बात कर ली 8,848। आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोडाईकनाल किस पर्वत श्रृंखला पर स्थित है? ऑन विच माउंटेन रेंज इज कोडाईकनाल लोकेटेड? ऑप्शंस हैं पलानी, नीलगिरी, विंध्याचल या फिर अरावली। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि पलानी हिल्स। तो दोस्तों कोडाईकनाल जो है वो कहाँ लोकेटेड है? पलानी हिल्स पे। आइए इसकी लोकेशन देखते हैं। तो दोस्तों आप लोग देख पा रहे हैं ये रहा तमिलनाडु, ये तमिलनाडु में स्थित है। तमिलनाडु में आप लोग देख पा रहे हैं ये रहा कोडाईकनाल। ओके, आई होप आप लोगों को लोकेशन अच्छे से क्लियर हो गई होगी। आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य में सबरीमाला स्थित है? इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट सबरीमाला इज लोकेटेड? ऑप्शंस हैं आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरला या फिर कर्नाटक। तो दोस्तों का करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि केरल। तो दोस्तों केरल राज्य में सबरीमाला स्थित है। आइए इसकी लोकेशन देखते हैं। दोस्तों ये रहा केरल, और केरल में ये रहा आपका सबरीमाला। ओके, आई होप आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो गई होगी लोकेशन। आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर पश्चिम में स्थित पर्वत, आपको बताना है द माउंटेन इन द नॉर्थ वेस्ट इज। निम्नलिखित में से कौन सा माउंटेन है जो उत्तर पश्चिम में स्थित है, यानी नॉर्थ वेस्ट में? ऑप्शंस हैं अरावली, विंध्याचल, हिंदुकुश या फिर सतपुरा। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि अरावली। तो दोस्तों अरावली जो माउंटेन है वो आपका कहाँ पे? नॉर्थ वेस्ट में स्थित है। आइए इसको मैप में देखते हैं। दोस्तों ये रहा आपका अरावली रेंज, जो कि कहाँ पे? भारत के नॉर्थ वेस्ट में लोकेटेड है। ओके, ये आपका कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है? ये आपका राजस्थान से लेकर के दिल्ली तक इसकी स्थिति है। ओके, आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज सह्याद्री क्षेत्र रेंज? आपको बताना है सह्याद्री क्षेत्र श्रृंखला के नाम से निम्नलिखित में से कौन जाना जाता है? ऑप्शंस हैं ईस्टर्न घाट, वेस्टर्न घाट, शिवालिक या फिर
विंध्य। तो दोस्तों हमने अभी इसके बारे में बात करी कि सह्याद्री को अन्य किस नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि वेस्टर्न घाट, यानी पश्चिमी घाट जो है उसे सह्याद्री के नाम से भी जाना जाता है। आइए इसकी लोकेशन देखते हैं। दोस्तों ये रहा सह्याद्री, हमने इसके बारे में अभी जाना। आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुरु शिखर चोटी किस राज्य में स्थित है? इन विच स्टेट इज द गुरु शिखर पीक लोकेटेड? ऑप्शन है राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश या फिर महाराष्ट्र। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि राजस्थान। तो दोस्तों गुरु शिखर जो पीक है वो राजस्थान में स्थित है। ये जो है आपकी अरावली रेंज पर स्थित है, जो कि वहाँ की सबसे ऊंची चोटी है। आइए आगे बढ़ते हैं और इसको मैप में देखते हैं। दोस्तों ये रहा गुरु शिखर, जो कि राजस्थान के अरावली रेंज पर स्थित है, वहाँ के सबसे हाईएस्ट पीक है। ओके, और बात कर लेते हैं, हमने बात कर ली यहाँ की। अगर बात करें ईस्टर्न घाट की, तो याद रखिएगा महेंद्रगिरी जो है वो ईस्टर्न घाट की सबसे ऊंची चोटी है। ओके, अगर साउथ इंडिया की बात करें तो अनाईमुड़ी सबसे ऊंची चोटी, जिसकी ऊंचाई है 2695 मीटर। इसको याद रखिएगा, साउथ इंडिया की सबसे ऊंची चोटी अनाईमुड़ी है। ओके, आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर आर द शिवराय हिल्स लोकेटेड? आपको बताना है शिवराय पहाड़ियाँ कहाँ अवस्थित हैं। ऑप्शंस हैं आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, केरला या फिर तमिलनाडु। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि तमिलनाडु। तो दोस्तों शिवराय हिल्स जो है वो तमिलनाडु राज्य में स्थित है। आइए इसकी लोकेशन देखते हैं। दोस्तों ये रहा आपका तमिलनाडु और ये रही शिवराय हिल्स। ओके, कहाँ पे है? तमिलनाडु में। आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर द ईस्टर्न घाट एंड द वेस्टर्न घाट मीट, विच ऑफ द फॉलोइंग हिल्स आर लोकेटेड? तो आपको बताना है जहाँ पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट मिलते हैं वहाँ पे निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ियाँ स्थित हैं। ऑप्शंस हैं अन्नामलाई पहाड़ी, कार्डमम पहाड़ियाँ, नीलगिरी पहाड़ियाँ या फिर शिवराय पहाड़ियाँ। इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि नीलगिरी हिल्स, यानी नीलगिरी पहाड़ियाँ कहाँ पे हैं? जहाँ पे आपकी ईस्टर्न घाट और वेस्टर्न घाट मिलती है वहाँ पे नीलगिरी पहाड़ियाँ स्थित हैं। ओके, आइए इसको मैप में देखते हैं। दोस्तों आप लोग देख पा रहे हैं ये क्या है? वेस्टर्न घाट और ये है आपकी ईस्टर्न घाट। जहाँ पे ये दोनों मिलती हैं आके, उस जगह को यानी उस हिल्स को किस नाम से जाना जाता है? नीलगिरी हिल्स के नाम से जाना जाता है। इसको याद रखिएगा। ओके, जो कि कहाँ पे? ये आपका तमिलनाडु में स्थित है। आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नर्मदा और ताप्ती नदियों के मध्य स्थित है। आपको बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएटेड बिटवीन नर्मदा एंड तापी रिवर। ऑप्शंस हैं अरावली पहाड़ियाँ, सतपुड़ा पहाड़ियाँ, राजमहल पहाड़ियाँ या फिर विंध्य पर्वत। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि सतपुड़ा पहाड़ियाँ। ओके, तो दोस्तों नर्मदा और ताप्ती के मध्य जो स्थित है वो है सतपुड़ा पहाड़ियाँ। इसको याद रखिएगा। आइए इसको मैप में देख लेते हैं। तो दोस्तों आप लोग देख पा रहे होंगे ये रही आपकी नर्मदा और यहाँ पे है ताप्ती। ओके, और उसके बीच में क्या है? आपकी सतपुड़ा रेंज। ओके, आई होप आप लोगों को मैप में अच्छे से क्लियर हो गया होगा इन दोनों की लोकेशन। आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज़ द हाईएस्ट पीक इन अंडमान एंड निकोबार आइलैंड? आपको बताना है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में सबसे अधिक ऊंचाई वाली चोटी कौन है? ऑप्शंस हैं सैडल पीक, माउंट थ्रिलर, माउंट दियावालो या फिर माउंट कोयल। इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि सैडल पीक। तो दोस्तों अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की जो सबसे ऊंची चोटी है वो है आपकी सैडल पीक। आइए इसको मैप में देखते हैं। तो दोस्तों ये रहा अंडमान निकोबार और ये रहा सैडल पीक, जो कि अंडमान के नॉर्थ में स्थित है। इसको याद रखिएगा। ओके, आई होप आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो गई होगी।
दोस्तों आइए कुछ और माउंटेन रेंज देख लेते हैं। ये रहा आपका कंचनजंगा, जो कि भारत की सबसे ऊंची चोटी है अगर बात करें इंडिया में, क्योंकि पीओके में जो है वो है गॉडविन ऑस्टिन, जो कि आपका पाक ऑक्युपाइड कश्मीर है। ओके, वैसे तो ये हो गई आपकी सबसे ऊंची चोटी K2 गॉडविन ऑस्टिन, उसके बाद आती है कंचनजंगा। ओके, अगर बात कर लेते हैं साउथ इंडिया के, तो वो हो गई आपकी अनाईमुड़ी, जो कि अन्नामलाई हिल्स पे सिचुएटेड है। और सबसे सदर्न अगर बात करें हिल्स की, वो है आपकी कार्डमम हिल्स। दोदा बेटा जो है, इसको याद रखिएगा, दोदा बेटा जो है वो आपके वेस्टर्न घाट की सबसे ऊंची चोटी है। लेकिन अगर साउथ इंडिया की बात करेंगे तब आपको बताना होगा अनाईमुड़ी। ओके, गुरु शिखर अरावली की सबसे ऊंची चोटी है। धूपगढ़ ये आपकी सतपुरा की सबसे ऊंची चोटी है। पारसनाथ जो है ये आपकी झारखंड में स्थित है, जो कि छोटा नागपुर प्लेटू की सबसे ऊंची चोटी है। महेंद्रगिरी ईस्टर्न आप घाट की सबसे ऊंची चोटी है। आई होप आप लोगों को सभी लोकेशन बहुत ही अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन से पर्वत हिमालय श्रृंखला का अंग नहीं है? विच माउंटेन इज नॉट अ पार्ट ऑफ हिमालयन रेंज? ऑप्शन है अरावली, कुनलुन, कराकोरम या फिर हिंदुकुश। इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि अरावली। दोस्तों अरावली जो है वो हिमालयन रेंज का पार्ट नहीं है, यानी हिमालय श्रृंखला का अंग अरावली रेंज नहीं है। तो कुनलुन, काराकोरम और हिंदुकुश ये सभी जो है हिमालयन रेंज के पार्ट हैं। आइए अरावली रेंज को मैप में देखते हैं। दोस्तों आप लोग देख पा रहे होंगे ये रही अरावली रेंज। ओके, और माउंटेन रेंज की बात करें यानी हिमालय रेंज की बात करें, दोस्तों हिमालय ये आपका ऐसे फैला हुआ है, यानी कि जो अरावली है वो इससे काफ़ी दूर है, ये इसका पार्ट नहीं है हिमालय रेंज का, इसको याद रखिएगा। ओके, आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमालय पर्वत श्रेणी निम्नलिखित में से किस राज्य का हिस्सा नहीं है? आपको बताना है हिमालय माउंटेन रेंज इज नॉट अ पार्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स, यानी वो कौन सा राज्य है जिससे होकर के हिमालय पर्वत श्रेणी नहीं गुजरती? ऑप्शन हैं उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, सिक्किम या फिर हिमाचल प्रदेश। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी कि उत्तर प्रदेश। दोस्तों हिमालय श्रृंखला जो है वो उत्तर प्रदेश राज्य से होकर नहीं गुजरती। आइए इसको मैप में देखते हैं और अच्छे से समझते हैं। दोस्तों ये रहा मैप, आप लोग देख पा रहे होंगे ये वो राज्य हैं जिससे होकर के आपकी हिमालय श्रृंखला गुजरती है। दोस्तों ये ओल्ड मैप है। ओके, अब ये क्या हुआ, ये आपका दो पार्ट में, यानी एक तो JNK हो गया और दूसरा लद्दाख। ओके, तो यानी पहले जो है आपका ये 12 स्टेट से होकर गुजरती है, लेकिन प्रेजेंट में अगर पूछा जाएगा तो इसको याद रखिएगा 13 स्टेट से होकर के हिमालय रेंज गुजरती है। आइए सभी 13 राज्यों के बारे में जानें। दोस्तों पहला राज्य हो गया जम्मू कश्मीर और दूसरे नंबर पे आपका आ गया लद्दाख। ओके, उसके बाद थर्ड नंबर पे हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय, असम और वेस्ट बंगाल। तो दोस्तों ये सभी 13 स्टेट्स हैं जहां से होकर हिमालयन रेंज गुजरती है। ओके, इसको याद रखिएगा, ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है और अब तो आपका पूछा है ना कंपलसरी हो जाता है, क्योंकि अब 13 स्टेट्स हो जाते हैं। ओके, आई होप आप लोगों को आज का लेक्चर बहुत ही शानदार लगा होगा। तो दोस्तों हमारे लेक्चर को तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, जिससे भी कि उनको भी इसका लाभ मिल सके। तो चलिए दोस्तों आज का लेक्चर यहीं समाप्त करते हैं। गुड डे, गुड बाय।